जो सावन मास में एक दिन 84 लिंगों का मेरा दर्शन करेगा उसको 4 धाम यात्रा, गंगा स्नान, तीर्थों का स्नान और 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होगा। यात्रा से हमें पूरे 4 धाम की यात्रा का उनका सबका फायदा मिल जाता है। वर्ष है, इस वर्ष यात्रा को सुगम बनाने के लिए यात्रा के नवग्रह की नगरी के 9 पड़ाव अलग अलग बनाए। मेरा अनुभव ये कहता है कि मैंने तो दूसरा साल है, पिछले साल जो मैंने मन्नत ली थी वो पूर्ण हो गई है। श्रावण के पवित्र माह में हर कोई श्रद्धालु अपनी अपनी भक्ति में लीन है और खरगोन में आज 84 शिवलिंग दर्शन यात्रा निकाली जा रही है और उसमें बड़ी संख्या में इसमें श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसमें खरगोन शहर के प्रसिद्ध जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर उनमें जल अर्पित कर पूजन अर्चन किया जाता है और मनोकामनाएं मांगी जाती है। और यह यात्रा अगर बता दें कि इस साल जो है 13वें वर्ष में प्रवेश कर गई। लगातार 13 साल से यह यात्रा खरगोन में शुरू हुई। हमारे साथ में पंडित जगदीश ठक्कर जी, उन्हीं से पूछते हैं यात्रा का उद्देश्य क्या है और कब से चली आ रही है यात्रा? यात्रा का 13वां वर्ष है। हम बड़ी कम संख्या में पहले यात्रा निकालते थे, लेकिन भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, इसमें कारा बढ़ता गया, भक्त जुड़ते गए और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती गई और उनका विश्वास बढ़ता गया। कोई भक्त दीपदान करता है, कोई श्रीफल दान करता है, कोई सुपारी चढ़ाता है, भक्ति भाव के साथ एक बिलपत्र अर्पण करता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है और अपने अपनी मनोकामना को पूर्ण करता है। यही उद्देश्य भगवान के चरणागति हम लेते हैं कि समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों की मनोकामना आप पूरी करें। क्या महत्व रहता है श्रावण माह में दर्शन? सावन मास में शिव पुराण के स्कंद पुराण के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, पार्वती प्रश्न करती है भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, कलिकाल के अंदर मनुष्य की आयु बहुत छोटी होगी और मनुष्य के बाद समय भी कम होगा, तो ऐसे कम समय में वो आपके 4 धामों का फल और 12 ज्योतिर्लिंग का फल, गंगा स्नान का फल, तीर्थों का फल कैसे प्राप्त करेगा? तो भगवान का पार्वती जो सावन मास में एक दिन 84 लिंगों का मेरा दर्शन करेगा उसको 4 धाम यात्रा, गंगा स्नान, तीर्थों का स्नान और 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होगा। और आज यही देखें कि हम पूरी यात्रा में गंगा जल के अनेक तीर्थों के जल से भगवान हमारा पवित्रीकरण कर रहा है, यानी भगवान हमको स्नान करवा रहा है और भगवान के वचन सत्य हो रहे हैं और इस सत्य वचन में हमें विश्वास है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है रिमझिम बारिश के बीच में ये यात्रा शुरू है, हमारे साथ में शिवलिंग यात्रा के समिति के अध्यक्ष नितिन मालवीय जी मौजूद है। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा रहेगी? ये लगभग 13 से 14 किलोमीटर की यात्रा है। सुबह 6 बजे चालू होती है और रात को 7 से 8 बजे सिद्धनाथ महादेव जी की आरती करके संपन्न होती है। क्या महत्व इसका माना जाता है? पूरा श्रावण माह में पूरा खरगोन शिवमय नजर आ रहा है। पूरा शिवमय नज़र आ रहा है। जैसे पंडित जी ने बताया है कि इस कलयुग में हमें बहुत सारे कार्यक्रम करने, पौराणिक कार्यक्रम करने का समय नहीं मिल पाता है, लेकिन ये एक दिन की यात्रा से हमें पूरे 4 धाम की यात्रा का उनका सबका फ़ायदा मिल जाता है। और ये जैसे हम अकेले अगर दर्शन करने जाते तो हम उतने अच्छे से उत्साह नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही हम 2000-2500 लोगों की संख्या है, पूरे उत्साह से ढोल तमाशे के साथ में जा रहे हैं, पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। हमारे साथ में श्रद्धालु भी मौजूद है, यात्रा में साथ चल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? यह शिव उपासना के पुनीत पावन श्रावण माह में 84 शिवलिंग दर्शन यात्रा, हमारे इस यात्रा के प्रणेता हैं पंडित जगदीश जी ठक्कर और अध्यक्ष पद को शोभित करने वाले नितिन जी मालवीय के नेतृत्व में 13वां वर्ष है। इस वर्ष यात्रा को सुगम बनाने के लिए यात्रा के नवग्रह की नगरी के 9 पड़ाव अलग अलग बनाए हैं। आज हम 4थे पड़ाव श्री मोतेश्वर महादेव मंदिर मोतीपुरा पर खड़े हैं। यहाँ से अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की भी बहुत सारी जनता इसकी महत्ता को समझते हुए इस यात्रा में जुड़ रही है और खरगोन नगर ही नहीं, प्रेरणा से, जगदीश जी की ठक्कर की प्रेरणा से अलग अलग गांव ये यात्राएं अब चालू हो रही है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव से जो है इसमें श्रद्धालु भी शामिल हुए। क्या कहना चाहते हैं, आप भी इसमें शामिल हुए? बिल्कुल, मैं यात्रा में अभी शामिल हुआ और ये जो ठक्कर जी की प्रेरणा से जो यात्रा प्रारंभ हुई, 13वां साल है, तो मैं कहीं ना कहीं इसमें जुड़ा रहता हूँ और निश्चित रूप से हम पुण्य के भागी हैं कि एक ही दिन में 84 शिवलिंग दर्शन यात्रा के माध्यम से हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य और 4 धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्त करते हैं।
और ये श्रद्धालु जितने भी आज शामिल हुए हैं निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर की कृपा उन पर रहेगी, भगवान भोलेनाथ का उनको इस पवित्र श्रावण मास में आशीष प्राप्त होगा। इसमें आप देख सकते हैं बरूड और कुबडोल से भी जो है गांव से भी इसमें श्रद्धालु शामिल हुए हैं। कुबडोल में क्या कहना है आपका यात्रा को लेकर? यात्रा बहुत अच्छी रही। मैं टांडा बरूड से हूँ, है ना। हम 8 साल से आ रहे हैं करीबन। बहुत बढ़िया आता है आनंद, और यात्रा बहुत सफल रहती है और बहुत आनंद आता है। करीबन 50-60 व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, है ना। महिला भी आती है, पुरुष भी आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लगातार 8 वर्ष से यहाँ पर श्रद्धालु इसमें शामिल होते आए हैं और यात्रा का यही उद्देश्य है खरगोन सहित पूरे निमाड़ और देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। अच्छी कामना जो है अच्छी बारिश की कामना को लेकर ये यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। शशिकांत शर्मा, IBC 24। पैदल 84 शिवलिंग यात्रा को लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिलाएं भी जो है पूरे खरगोन शहर में करीब 12 से 13 किलोमीटर जो है यात्रा कर रही है और पैदल जो है शिवलिंग के दर्शन करने के बाद में उनको शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कर पूजन अर्चन कर रही है। हमारे साथ में महिलाएं मौजूद है। आप भी जो है शिवलिंग यात्रा में शामिल हुए हैं, कितने साल से शामिल हो रहे हैं और क्या कहना है यात्रा को लेकर? ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सबसे ज़्यादा भोलेनाथ के उपासक है। भोलेनाथ की भक्ति हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पैदल यात्रा हमारी 13 वर्ष से हो रही है। इसमें हम पैदल जाते हैं और पूरी यात्रा हम पैदल पूर्ण करते हैं। इसमें हम जगह जगह के महादेव जी के दर्शन करते हैं और जिनकी जो मनोकामना रहती है वो पूर्ण भी होती है और भविष्य में आगे भी और सबके भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, ऐसी मनोकामना हमारी है। और इस यात्रा से हमको सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके क्या कहना है आपका यात्रा को लेकर? मेरा अनुभव ये कहता है कि मैंने तो दूसरा साल है, पिछले साल जो मैंने मन्नत ली थी वो पूर्ण हो गई है। बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि आज मैं फिर उनके दर्शन करने के लिए निकल पड़ी हूँ। इसलिए अभी बाबा की कृपा रहेगी तो भविष्य में भी मैं यात्रा करती रहूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये थी महिलाओं का कहना है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण और इसी उद्देश्य से जो है ये महिलाएं जो है 84 शिवलिंग की यात्रा में शामिल हुई और लगातार 13 वर्ष से खरगोन में ये यात्रा निकाली जा रही है। बता दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में केवल 2 ही स्थानों पर जो है ये यात्रा निकाली जाती है, इसमें खरगोन भी शामिल है। शशिकांत शर्मा, IBC 24 खरगोन।